दोस्तों, आज का विषय है सिद्ध आश्रम। हिमालय की वादियों में बसा हुआ एक रहस्यमय शहर, जहां नहीं होती किसी की मौत। आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। दोस्तों, दुनिया में जो आता है उसे एक निश्चित समय के बाद संसार से जाना भी पड़ता है। जन्म लिए हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, लेकिन आज हम आपको एक विशेष स्थान के बारे में बताएंगे जहां लोगों की मृत्यु नहीं होती। यहाँ के लोग अमर हैं। ये स्थान इस गुग्गल युग में आज भी है। यहाँ रहने वाले लोग सैकड़ों सालों से जीवित हैं और तपस्या में लीन हैं। अगर कहा जाए कि यह स्थान धरती पर साक्षात स्वर्ग है, तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सत्य है कि हिमालय में स्थित सिद्ध आश्रम में लोगों की मृत्यु नहीं होती। इतिहास और वर्तमान के बीच की इस कड़ी के बारे में आप जानेंगे तो अब यहाँ के रहस्य को जानकर हैरान हो जाएंगे। यह आश्रम मानसरोवर झील और कैलाश के पास स्थित है। इसके एक और कैलाश मानसरोवर है, दूसरी ओर ब्रह्म सरोवर है और तीसरी ओर विष्णु तीर्थ है। इन तीनों पुण्य स्थलियों के बीच यह सिद्ध आश्रम स्थित है। लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली यह जगह हिमालय में है। हिमालय में इसकी ठीक जगह किसी को नहीं पता। इस पौराणिक साम्राज्य का सटीक स्थान अज्ञात है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ज्ञानगंज कृत्रिम रूप से मनुष्य से खुद को छुपाता है। वेदों, पुराणों और कई उपन्यासों में इस बात का जिक्र किया गया है कि हिमालय में एक ऐसी जगह है जहां रहने वाले लोग अमर हैं। इस रहस्यमय शहर में रहने वाले निवासियों की उम्र नहीं बढ़ती। वक्त मानो इनके लिए थम सा गया है। हर धर्म कथा में इस शहर का जिक्र अलग अलग नामों से किया गया है, जैसे कि सांभल, सिद्ध आश्रम या फिर शांग्रीला। ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने परिवार संग इसी शहर में आ गए थे। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस शहर को ढूंढ पाना आसान नहीं है। नेविगेशन सिस्टम की मदद से भी इस जगह को आज तक ट्रेस कर पाना संभव नहीं हो सका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम की मदद लेकर भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी इसे नहीं देखा जा सकता। इस अलौकिक आश्रम का उल्लेख चारों वेदों के अलावा अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मान्यता के अनुसार स्वयं विश्वकर्मा ने इस आश्रम की रचना की थी। ये भी मान्यता है कि राम, कृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य आदि विभूतियां सिद्ध आश्रम में सशरीर विद्यमान है। ज्ञानगंज के नाम से प्रसिद्ध ये आश्रम हिमालय में एक गुप्त भूमि में स्थित है, जहां महान योगी, साधु और ऋषि रहते हैं। सिद्ध आश्रम का उल्लेख बौद्ध धर्म में भी मिलता है। ये स्थान तिब्बतियों द्वारा शंभाला की रहस्यमय भूमि के रूप में भी प्रतिष्ठित है। तिब्बत में इसे शंभाला के नाम से जाना जाता है। इस प्राचीन अलौकिक भूमि का उल्लेख चारों वेदों के साथ कई प्राचीन शास्त्रों में किया गया है। आध्यात्मिक यात्रा में सिद्ध आश्रम को एक दिव्य स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार यह भी माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में अपने दिव्य कार्यों का निर्वहन करते हुए आध्यात्मिक रूप से सशक्त योगी सिद्ध आश्रम के संपर्क में रहते हैं और वे नियमित रूप से यहाँ आते हैं। इस प्रकार सिद्ध आश्रम को एक बहुत ही दुर्लभ दिव्य स्थान माना जाता है। जो व्यक्ति साधना में उच्च स्तर तक पहुँचता है, वे गुरु के आशीर्वाद से रहस्यमय सिद्ध आश्रम में पहुँच सकता है। सिद्ध योगी और सन्यासी हजारों वर्षों से इस स्थान पर ध्यान कर रहे हैं। यह एक अनुभव है और केवल ध्यान और आध्यात्मिक जागरूकता के मार्ग से हम इस स्थान का अनुभव कर सकते हैं। हिंदू धर्म में कई लोग मानते हैं कि महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महायोगी गोरखनाथ, शंकराचार्य, भीष्म, कृपाचार्य आदि भौतिक रूप में वहां देखे जा सकते हैं और किसी को भी उनके उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। कई सिद्ध योगी, योगिनियां, अप्सराएं, संत इस स्थान पर ध्यान करते पाए जाते हैं। यहाँ बगीचे में सुंदर फूल, पेड़, पक्षी, सिद्ध योग झील, ध्यान करने वाले संत और इस जगह की कई अन्य चीजों को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। हिमालय का ये रहस्यमय आश्रम अद्भुत, अद्वितीय व आश्चर्यजनक है। यहाँ पहुँचना ही जीवन की पूर्णता है।
सिद्ध आश्रम में जगह जगह दिव्य कल्प वृक्ष देखने को मिलते हैं, जिनका विभिन्न शास्त्रों में वर्णन है। इनके नीचे बैठकर व्यक्ति जो इच्छा करता है वे पूर्ण होती ही है। सिद्ध आश्रम में चारों ओर दिव्य स्फटिक शिलाएं देखने को मिलती हैं, जिस पर हजारों वर्ष के योगी साधनारत और समाधि में लीन हैं। वहाँ देव संगीत निरंतर गूंजता रहता है। उसको सुनकर मन में एक दृष्टि का एहसास होता है। कहीं कहीं उच्च कोटि के योगी यज्ञ संपन्न करते दिखाई देते हैं। वहाँ सभी अपनी अपनी क्रिया में मगन रहते हैं। वास्तव में वहाँ पहुँचने पर शरीर एवं हृदय ऐसे आनंद से भर जाता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सिद्ध आश्रम का सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र है यहाँ की सिद्ध योग झील। कई किलोमीटर विस्तार में फैली हुई ये अद्भुत झील कायाकल्प के गुणों से युक्त है। बूढ़ा व्यक्ति भी यदि इसमें स्नान कर लेता है तो वह सौंदर्य से परिपूर्ण कामदेव के समान हो जाता है। उसके सारे मानसिक और देह के कलेश समाप्त हो जाते हैं। वह पूर्ण आरोग्य को प्राप्त कर लेता है। इस झील में कई स्फटिक नौकाएं हैं, जिसमें साधक जन और देवगण विहार करते दिखाई देते हैं। वास्तव में सिद्ध आश्रम काल से परे आश्रम है। यहाँ पर न सुबह होती है, न शाम होती है, न ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ पर सदैव वसंत ऋतु का ही मौसम रहता है। यहाँ पर सदैव ही शीतल चांदनी सा प्रकाश बिखरा रहता है। योगियों के शरीर से जो आभा प्रकाशित होती है, उससे भी यहाँ प्रकाश फैला रहता है। इस काल से परे आश्रम में किसी की मृत्यु नहीं होती। हर कोई सौंदर्यवान, तरुण और रोग से रहित रहता है। यहाँ पर उगी वनस्पति, पुष्प और कमल भी कभी मुरझाते नहीं हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर की अनेक दिव्य विभूतियाँ इस दिव्य आश्रम में आज भी विद्यमान हैं। राम, बुद्ध, हनुमान, कृष्ण, महावीर, गोरखनाथ, जिनका नाम लेना ही इस पूरे जीवन को पवित्र और दिव्य बनाने के लिए काफी है। यहाँ पर ये सभी सशरीर विद्यमान हैं। परमहंस त्रिजटा जी महाराज, महाअवतार बाबा जी आदि इस दिव्य आश्रम की श्रेष्ठ विभूतियाँ हैं। जगह जगह पर अनेक योगी तांत्रिक इन महापुरुषों का सत्संग सुनते हुए देखे जा सकते हैं। अगर ये भूमि तप भूमि है, साधना या तपस्या भूमि है, तो यह सही अर्थों में सौंदर्य भूमि भी है। समस्त ब्रह्मांड का सौंदर्य मानो इस आश्रम में समाया हुआ है। सिद्ध आश्रम देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ स्थान है। इसे प्राप्त करने के लिए उच्च कोटि के योगी भी तरसते रहते हैं। प्रत्येक साधक अपने मन में यह आकांक्षा लिए रहता है कि उसे एक बार सिद्ध आश्रम में प्रवेश करने का अवसर मिल जाए। इस आश्रम को स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। सामान्य व्यक्ति भी सिद्ध आश्रम जा सकता है, जिसके लिए 3 कसौटियाँ हैं। प्रथम, उसने 10 महाविद्याओं में से 2 महाविद्याएं सिद्ध की हो, या उसने षट चक्र भेदन करके सहस्रार में कुंडलिनी को अवस्थित कर लिया हो, या फिर तीसरा मार्ग है किसी श्रेष्ठतम सदगुरु की कृपा से सिद्ध आश्रम जाना। पर हर कोई सन्यासी या हर कोई गुरु यह नहीं कर सकता। शिष्य को वही सदगुरु सिद्ध आश्रम में ले जा सकते हैं जो स्वयं सिद्ध आश्रम की परंपरा से जुड़े हैं, जो वहाँ सशरीर गए हुए हैं और वहाँ से वापस भी आए हैं, जिनका आवागमन सिद्ध आश्रम में है, जिन्होंने 10 महाविद्याएं सिद्ध की हैं, जिनका सहस्रार पूर्ण जागृत है और जो ब्रह्मांड भेदन में पूर्ण सिद्धस्थ हैं। केवल और केवल वे ही अपने शिष्य को प्रवेश लेने के बाद सिद्ध आश्रम ले जा सकते हैं। वास्तव में सिद्ध आश्रम इस समस्त ब्रह्मांड का आध्यात्मिक चेतना बिंदु है। ऋषि, योगी, मुनि और हजारों हजारों वर्ष की आयु प्राप्त तपस्वी भी मन में ये आस पाले रहते हैं कि जीवन में एक बार भी अगर सिद्ध आश्रम के दर्शन हो जाएं, तो ये हजारों हजारों वर्ष का जीवन धन्य हो जाए। महान संत ही इस आध्यात्मिक भूमि में स्थान पा सकते हैं। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है। यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती। ऐसी मान्यता है कि ये जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक वही पहुँच पाएगा जो किसी तरह से खुद को यहाँ के लायक बना लेगा। दोस्तों,
सिद्ध आश्रम आध्यात्मिक रहस्यों से भरपूर है। इसको केवल दिव्य दृष्टि से दिव्य पुरुष ही देख सकते हैं, अर्थात जिस मनुष्य का आध्यात्मिक स्तर बहुत ऊंचा हो वही सिद्ध आश्रम का अनुभव कर सकता है। अगर हम किसी भी तरह के आध्यात्मिक रहस्य को सही मायने में अनुभव करना चाहते हैं और मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, जो मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, तो ये केवल अध्यात्म के मार्ग पर चलकर ही संभव है। इसलिए हर मनुष्य को अपनी दिनचर्या में जप व ध्यान को उचित समय देना चाहिए, ताकि सही मायने में जीवन सफल हो सके। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि सभी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम।